बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र की सहायता से काश प्रदेश में घोल रंध, पोलजी एवं युवाल के निर्माण की चर्चा करें। अर्धवर्धन एवं निम्नीकरण की प्रक्रिया से तुम क्या समझते हो? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने 1 नंबर में दिया। ये देखिए जरूरी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद तो देखिए जो है कि समुद्र की लहरों की अपर्दन क्रिया के कारण बनने वाली स्थलाकृति चित्र के साथ चर्चा कीजिए। इसमें देखिए चित्र भी आपको बनाना होगा, अगर चित्र नहीं बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। ज्योग्राफी में खास करके आप लोग को चित्र बनाना होता है, अगर चित्र नहीं बनाते तो नंबर कम मिलता है। देखिए रेखा चित्र के साथ डेविस का सामान्य छाया क्रिया सिद्धांत की चर्चा करें। यह सिद्धांत की क्या करना है आप लोग को? चर्चा करना है। उसके बाद देखिए जैसे कि है मिट्टी के निर्माण में स्थलाकृति और जलवायु की भूमिका के बारे में। ये देखिए भूमिका के बारे में ये भी इस बार महत्वपूर्ण है। और ये देखिए ये वाला ये छोड़ दिया मैंने। तो देखिए नदी वेदी या नदी सोपा क्या है, रेगोलित क्या है, ये करना है थोड़ा सा। देखिए इस बार के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर स्पष्ट हो। ये लग रहा है कि मुझे जैसे कि देगा आप लोग को, आप लोग देख पाइएगा। उसका देखिए मानसून और भूमध्य जलवायु के बीच अंतर, मानसून और भूमध्य सागरीय जलवायु के बीच अंतर। ये देखिए जलीय पौधा मतलब हाइड्रोफाइटा मैंने लिख दिया, मरुस्थलीय पौधा जेरोफाइटा के वर्ग और अनुकूलन विशेषता पर चर्चा करें। उसके बाद देखिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव और जलवायु में परिवर्तन कारण में महत्वपूर्ण भूमिका को लिखोगे। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता का हानि और जैव विविधता के हानि के कारण मानवीय भूमिका को। मानव किस प्रकार जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जैव विविधता में ये लिख दीजिएगा। C2 XC2 संरक्षण के बीच अंतर स्पष्ट कर। देखिए एक ही बार अंतर होगा। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा के बीच अंतर लिखो। देखिए प्राकृतिक आपदा और संकट जो होता है ना, आपदा संकट, वो भी लिख सकते हैं आप। अंतर लिखना है यहाँ पे। नीली क्रांति और श्वेत क्रांति का महत्व एवं लाभ। ये देखिए नीली क्रांति और जो है श्वेत क्रांति, क्योंकि पिछले बार जो दिया था वो हरित क्रांति दिया था। इस बार के लिए देखिए नील क्रांति और श्वेत क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीलंका में नारियल और चाय की खेती क्यों विकसित की जाती है, मतलब क्या कारण है कि वहां पे विकसित हुआ है। कॉफी की खेती दक्षिण भारत में क्यों विकसित, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बड़े पैमाने पर खेती निर्यात बड़े पैमाने पर खेती पर निर्भर क्यों है। व्यापारिक कृषि निर्यात पर क्यों है और व्यापक कृषि व्यावसायिक कृषि क्यों कहा जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। देखिए भारत में बाजरा उन्मुख बागवानी की विशेषता और सुधार के कारण लिखो। भारत में बड़ी संख्या में मवेशी लेकिन डेयरी उद्योग का विकास का क्या। देखिए दुधारू पशु भी इसको कहते हैं। मवेशी की जगह पे ना आप लोग को दुधारू पशु भी होगा तो उसका भी यही आंसर होगा कि भारत में इतना दुधारू पशु होने के बाद भी दूध का जो है कमी है, क्यों है। तो इसको देख लीजिएगा जरा, अगर जाकर मवेशी ना मिले तो दुधारू पशु जो है वो भी सेम ही आंसर है इसका। उसके बाद देखिए भारत में दाल और सोयाबीन की खेती के लिए 2 समस्या और अनुकूल वातावरण। ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बहुत ही सहज भी आंसर है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के कारक और उसे उगाने के फायदे और नुकसान, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। कनाडा और भारत में कागज उद्योग का विकास क्यों हुआ है, कागज उद्योग की क्या समस्या है, ये भी देखिए बन जाता है। उसके बाद देखिए कच्चे माल की कमी के बावजूद जापान का लोहा इस्पात में विकसित क्यों हुई है। जापान का लोहा और इस्पात उद्योग बंदरगाह पर क्यों केंद्रित है पर देख लीजिए यहाँ पे देखेंगे होंगे कि इसमें ना कि जापान का जो है विकास क्यों हुआ है। पश्चिम भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का विकास क्यों हुआ है, ये भी देख लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका मोटर वाहन निर्माण उद्योग में क्यों विकसित है। विश्व व्यापार संगठन का महत्व, विश्व WHO है ना, WHO उसी के बारे में बोला है।
इंटरनेट और आधुनिक संचार प्रणाली का महत्व। बेंगलोर में इलेक्ट्रिकल उद्योग का विकास क्यों हुआ है? ये देखिए, इससे भी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट ये है, हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र या बंदरगाह के विकास के कारण को लिखो। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला, तो ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एक बार जरूर ही देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के असमान वितरण से संबंधित भौतिक तत्वों की चर्चा कीजिए। भौतिक तत्वों के बारे में आप लोग को बताना है। योजना क्षेत्र के अनुक्रम की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। आयु लिंग अनुपात के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए, ये जो मुझे लग रहा है 31वां नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुलाबी कुर्ता धाड़ी और सफेद कुर्ता धाड़ी किसे कहा जाता है? कच्चे माल के प्रभाव के बावजूद भी लोहा और स्टील जापान में विकसित है। इस कथन के समर्थन में 2 कारण का उल्लेख कीजिए। देखिए, एक तो लिख दीजिएगा बंदरगाह संबंधित लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग को। ये देखिए, फसल चक्र की 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फसल चक्र के बारे में लिखना है कि क्यों बार बार जो किसान है फसल चक्र को करना चाहिए, अलग अलग फसलों का उत्पादन करना चाहिए। भारत में दाल उत्पादन की समस्या क्यों है? गहन कृषि किसे कहते हैं? इसकी विशेषता को लिखो। ये जो है, ये देखिए, ये लास्ट वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि इसमें से आप लोग सब कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो एक बार जरूरी कर लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।